सीधे चलेंगे नैनीताल, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जिस दिशा में जाना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, वो कर सकता है। बस उसके लिए केवल जरूरत होती है स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो सकारात्मक सोच के साथ उसका आप सब सामना करिए। उसके समाधान के लिए अपने मित्रों से संवाद करिए। और इतना ही नहीं, अभी 12th तक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई 10th में होंगे, कोई 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, कोई उससे पहले की कक्षाओं में होंगे। लेकिन इसके बाद जाने के बाद भी हमारी जो ये बाल्यकाल की जो मित्रता है, वो मित्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हो गए हैं कि बहुत आसान है। पहले के समय में बड़ा कठिन होता था। और अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच में आया हूं तो ये सोचकर नहीं आया कि मैं आपको कोई भाषण देने के लिए यहां आया हूं, कोई मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन करने के लिए भी नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही जैसा विद्यार्थी था, और अब थोड़ा विद्यार्थी से आगे चला गया। मतलब विद्यार्थी तो व्यक्ति वैसे जीवन भर रहता है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, जो ये शिक्षा अध्ययन का समय है, ये कालखंड आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। क्यों श्याम भैया, आएगा? नहीं आएगा ना? आज कौन सी तारीख है? 4 नवंबर 2023। और ये समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे का समय बज रहा है। ये समय अब हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में कभी लौटकर नहीं आने वाला है। इसलिए समय बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इसकी महत्ता को हम सबको समझना चाहिए। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैंने कुछ और पढ़ा होता, या यहाँ श्याम जी तो बहुत हो गए, अजय भाई साहब की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे जिलाधिकारी और ये IAS IPS जो बैठे हैं, अगर ये लोग भी ये सोचे कि हमने कुछ और पढ़ाई करनी होती, आपकी सबकी तरह विद्यार्थी बन के आप पढ़ सकते हैं क्या? ये मैं तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि अब कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं बन सकता, ये लोग भी नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग भी अगर कुछ समय के बाद ये सोचेंगे कि हम लोग फिर से विद्यार्थी बन जाएं, फिर से क्लास में पढ़ने चले आए, फिर से प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार में एडमिशन ले लें आज से 5 साल 10 साल बाद, तो क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या मैं विद्यार्थी से पूछ रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय वापस लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए समय का संपूर्ण तरीके से उसको पूरी तरह से काम में लाना है। एक एक पल का और एक एक क्षण का उपयोग करना है। मैं आज के इस अवसर पर विद्या भारती के हमारे जिन्होंने इस को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, हल्द्वानी के दान सिंह बिष्ट जी, काला जी, उन सभी का मैं बहुत, आप सबको मैं नमन करता हूं। और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आप सभी ने इस स्थान पर, अभी श्याम जी ने कहा कि एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनाना है। मैं भी चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय बने। और मैं मन में जब मैं आ रहा था तब ये सोच रहा था कि एक विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने ये एक विश्वविद्यालय का जो संकल्प लिया है और जो योजना बनाई है, मैं हर संभव आपके साथ खड़ा हूं हर तरीके से। और कोशिश करेंगे कि आप, जैसा डोमेश्वर साहू जी ने, भाई साहब ने कहा कि इसके लिए जमीन ढूंढनी है, निश्चित रूप से इस जमीन को ढूंढने का काम हम सब लोग करेंगे और मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे तो जरूर ये परिकल्पना हमारी साकार होगी। और
उत्तराखंड सरकार से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, जो भी इसमें हम सबका योगदान करना होगा वो योगदान निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा काम शुरू किया है जो आने वाले समय में एक इतिहास का रूप लेगा, इतिहास बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्यारे बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विद्यालय है ये देवभूमि उत्तराखंड में है, ये गुरुकुलों की भूमि है। यहाँ ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की यहाँ रचना की है। वीर भट्टी की इस महान धरती पर पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थी भी ऋषियों की संतानें हैं और अवश्य ही आप लोग भविष्य में अपने परिवार का तथा अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज मेरा जो भी ज़्यादातर संवाद है हमारे प्रिय विद्यार्थियों से है कि जब भी कोई विद्यार्थी अपने छोटे से मोहल्ले से, छोटे से गांव से आगे बढ़ता है तो वो तब केवल एक माता पिता का केवल पुत्र नहीं रह जाता है, एक बहन का भाई नहीं रह जाता, एक भाई का भाई नहीं रह जाता है। वो सभी के लिए एक उन सभी का दुलारा बन जाता है, सबका प्यारा बन जाता है, क्योंकि उसके साथ आगे बढ़ते हुए सबकी संभावनाएं जुड़ जाती हैं, सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, सबका आशीर्वाद उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो इतना ही मानिए कि आपके पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होगी और वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसको आप जब आगे बढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि वो आपको जो है आपके कर्मों में, आपके द्वारा आने वाले विचारों में कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी। मैं आज इस विद्यालय में आकर निश्चित रूप से इस बात से भी प्रसन्नता हो रही है कि इस जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो आज अनेक क्षेत्रों में जाकर आज अपना योगदान दे रहे हैं। कोई अच्छे व्यापारी हैं, कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई अच्छे पत्रकार हैं, कोई अच्छे समाज में सेवा करने वाले हैं। अनेकों प्रकार से जो यहाँ से उन्होंने संस्कार प्राप्त किए, उन संस्कारों को वो अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उन सभी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत देश में आज एक के बाद एक नए काम शुरू हो रहे हैं, नित्य नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार का संकट हम सबके समक्ष पैदा हो गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का जहां अभिभावक की तरह, माता पिता की तरह चिंता करी, सभी के लिए वैक्सीन, सभी के लिए भोजन, सभी के लिए अन्न देने का काम, उन तक पहुंचाने का काम भारत की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया। वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। उसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है। मैं पिछले दिनों जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहां के लोगों ने जब मुझसे चर्चा करी, एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव हमारे देश के लिए दुनिया के देशों के अंदर निर्मित हुआ है। भाइयों बहनों, ये नया भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अभी G20 की जो हमारी समिट हुई, उस G20 की समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है। भारत के विभिन्न शहरों में 200 से भी ज्यादा स्थानों पर पूरी दुनिया के डेलीगेट्स ने आकर भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की सामर्थ्य को देखा है और मजबूत होता हुआ भारत, विकसित होता हुआ भारत पूरी दुनिया ने देखा है। ये नया भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना चाहिए कि अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जब हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बीच के भी, यहाँ उत्तराखंड के भी बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर जो शिक्षा के लिए गए हुए थे, तमाम अनेकों इंस्टीट्यूशनों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन सबको जब भारत आना था तो बहुत मुश्किल हो गई थी। मुझे भी बहुत विद्यार्थी मिले, हमारे आदरणीय भाई साहब अजय भट्ट जी बैठे हैं, इनको भी बहुत लोग मिले, ऐसे अनेकों लोग, आप सब लोगों से भी मिले होंगे। तो सभी कह रहे थे कि हमारे बच्चों को वापस भारत ले आइए, उनके लिए मदद करिए। तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन
दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों से बात कर कर उस युद्ध को रुकवाया था और भारत के सारे बच्चों को वहां से बाहर सुरक्षित निकालने का काम भारत की सरकार ने किया था। भाई बहनों, इसी प्रकार भारत के अंदर जो नई शिक्षा नीति, यह भी एक प्रमुख कार्य है और नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को निश्चित रूप से आने वाले समय में नए आयाम प्राप्त होंगे। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे तथा स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कुशलता के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे। नई शिक्षा नीति जहां रोजगार परक शिक्षा प्राप्त होगी, वहीं शोध और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। आप सभी को मुझे यह बताते हुए भी आज के चूंकि शिक्षा का ये हमारा मंदिर है, मां शारदे का स्थान है, कि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल से सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहा गया कि समय बड़ा बलवान भी है और बहुमूल्य भी है, तो इसको खोइए मत। जो भी काम है वो समय के अनुसार कहिए।